सो रियल मैड्रिड फैंस यार, कमेंट सेक्शन बर्नार्डो सिल्वा, जूड बेलिंगम। आई होप आपको पता क्या करना है। एक नाम एज योर नंबर 10, एज योर मॉड्रिच की परफेक्ट रिप्लेसमेंट रियल मैड्रिड का वो क्रिएटिव प्लेयर कौन? एक नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। सो थिंग इज भाई, जॉर्ज मेंडिस, रिपोर्ट्स आई है जॉर्ज मेंडिस ने दोनों क्लब्स को, रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, दोनों क्लब्स को ऑफर किया है बर्नार्डो सिल्वा। सो भाई क्या है मतलब मेरे लिए तो एक ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट करो, परफेक्ट ट्रांसफर विंडो हो जाएगी अगर हम किसी तरह बर्नार्डो, किसी तरह क्या है, ही इज रेडी, वो तो आने को रेडी है। अगर बर्नार्डो सिल्वा को हम रियल मैड्रिड में लेके आ जाए, परफेक्ट ट्रांसफर विंडो, हमें जरूरत नहीं है 5 8 10 साइनिंग्स की भाई। रूडिगर ले लिया, डिफेंस में बहुत बढ़िया हो गया भाई, पैक हो गया। मिड में चुआमिन ले लिया, परफेक्ट यार प्लेयर टू रिप्लेस कैसेमीरो। एक बर्नार्डो सिल्वा, सारा शॉर्ट है, दो चीज शॉर्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई चुटकियों में एक नाम पूरे यूरोप में जो मक्खन की तरह मॉड्रिच को रिप्लेस कर देगा, मक्खन की तरह, एक नाम पूरे यूरोप में, फॉर मी दैट इज बर्नार्डो सिल्वा। कैसे भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम एज अ रियल मैड्रिड हम सारे सोचते थे यार रामोस जाएगा, हिल जाएंगे, खत्म हो जाती है डिफेंस लाइन, खत्म। बट भाई अलावा आया ना, वो क्वालिटी साइनिंग लाए, वो लीडर लेके आए बायर्न म्यूनिख से, इज अ लीडर। तो वो साइनिंग ने क्या काम करके दिया या फिर काम करके नहीं दिया? अलावा ने इजीली पहले सीजन, डेब्यू सीजन रिप्लेस किया रामोस को, कि नहीं किया? अरे क्या सोच रहे हो भाई, डेफिनेटली किया भाई। पहले डेब्यू सीजन में यूसीएल उखाड़ लिया भाई हमने इस डिफेंस के चलते हुए। अलावा का कितना बड़ा हाथ है, वी ऑल नो यार, इज अ लीडर। सो द थिंग इज, बर्नार्डो सिल्वा चुटकियों में रिप्लेस कर सकता है भाई, ही इज रेडी, वो रेडी है इस रियल मैड्रिड में खेलने के लिए। सूट करता है उसका, सूट करेगा हमारा सिस्टम, वो तो किसी भी सिस्टम में सूट करेगा, बार्सिलोना जाए वहां भी सूट करेगा भाई, वो उस टाइप का प्लेयर है, वो क्वालिटी का प्लेयर है। सो भाई अब बात ये आती है कि भाई बर्नार्डो सिल्वा एक परफेक्ट जो प्लेयर, कैसे मैं बार बार परफेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई उसके पास वो एक्सपीरियंस है, जो पेप के अंडर खेलने का एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, और सबसे मेन बात एक साइनिंग से दो, वो कहते हैं ना एक तीर से दो निशाने। भाई एक प्लेयर के आते ही हमारा राइट विंग भी इशू सॉल्व हो जाएगा, और जो मैं बहुत टाइम से अपने वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि भाई फ्यूचर के हिसाब से चुआमेनी, वाल्वर्दे, कामाविंगा, क्रिएटिव प्लेयर कोई नहीं है, इसीलिए रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं एक आध साल से, एक डेढ़ साल से जूड बेलिंगम को अपना प्राइम टारगेट बना के बैठी हुई है। बट बर्नार्डो अगर आ जाता है भाई, बर्नार्डो के आने से क्या होता है ना भाई, विनीशियस जूनियर, बेंजिमा, इस सीजन की बात कर रहा हूँ क्योंकि मॉड्रिच है अभी हमारे पास भाई, एक सीजन तो आराम से मक्खन देगा, वो भी और अच्छे से। विनीशियस जूनियर, बेंजिमा और रॉड्रिगो, या फिर विनीशियस जूनियर, बेंजिमा एंड बर्नार्डो सिल्वा, डेप्थ आ गई, क्वालिटी आ गई, दो प्लेयर्स आ गए, एसेंसियो काउंट करते ही नहीं हम तो भाई वैसे ही। तो भाई एक तो ये हो गया। दूसरी बात, मॉड्रिच को कभी रेस्ट देना हो, 38-37 ईयर्स ओल्ड यार, रेस्ट देना पड़ेगा। कितने मैचेस इस साल तो हमें स्पेनिश कप फ्रैंकफर्ट के साथ खेलना है, अभी वो फाइनल खेलना है, कोपा डेल रे, ला लीगा, यूसीएल, बहुत चीज़ें हैं भाई, डे इन डे आउट तो नहीं घिस सकते ना, तो रेस्ट देना पड़ेगा हमें मॉड्रिच को। तो वहां पे एक और साइनिंग, मतलब वो क्रिएटिव प्लेयर पूरे रियल मैड्रिड में कोई भी नहीं है, एक्सेप्ट अगर ये बर्नार्डो सिल्वा आ जाता तो कोई ही नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं है। एक ओडिगार्ड था, वो बेच दिया, वो निकाल दिया भाई। तो एक तीर से दो निशाने सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब बात ऐसी आती है, बर्नार्डो सिल्वा में इंटरेस्ट नहीं है रियल मैड्रिड। अगर मैं आपको रिपोर्ट्स की बताऊं तो भाई रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड नहीं है बर्नार्डो सिल्वा में। भाई पेरेज बहुत शांत बैठा हुआ है, बहुत, आपको ये ट्रांसफर विंडो से दिख रहा होगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा, बेसिकली बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, इसी ट्रांसफर विंडो में दिख रहा है भाई। मतलब हमें ज़रूरत है बेंजिमा की एक बैकअप स्ट्राइकर, हमारे पास कोई भी नहीं है, नंबर 9 यार, फ्यूचर के लिए कोई भी नहीं है। कारवाल की पोजीशन पे कोई नहीं है हमारे पास, बट पेरेज जल्दबाजी नहीं कर रहा, रुका हुआ है। और पेरेज पे यार ठीक है, रखो भाई ट्रस्ट भाई, कोई जल्दबाजी है भी नहीं, ठीक है यार, क्या हो गया, एक आध सीजन अगर थोड़ा और स्ट्रगल कर लेंगे भाई कोई। बट पेरेज ने कोई प्लान या मास्टरमाइंड बना के जरूर रखा होगा भाई, ऐसे नहीं वो शांति से बैठने वाला बंदा है। और वो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, प्राइम टारगेट है जूड बेलिंगम।
बेलिंगम के पीछे है। एम्बाप्पे आगे जाके कभी ना कभी तो आना ही है भाई, बिल्कुल आना है। तो जूड बेलिंगम को भी टारगेट बना के रखा हुआ है, परफेक्ट। मतलब पेरेस के दिमाग से भाई वो ही प्लेयर है जो रिप्लेस कर सकता है पूरे यूरोप में, अगर मैं यंग प्लेयर्स की बात करूं, मॉड्रिच को। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जूड बेलिंगम में। एंड दोनों में, बर्नार्डो सिल्वा एंड जूड बेलिंगम में, मॉड्रिच से ऊपर एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ये दोनों प्लेयर्स लेके आते हैं। वो ये क्वालिटी है दोनों का मैसिव मैसिव इमेंस वर्क रेट। वर्क रेट जो लेके आते हैं जूड बेलिंगम, बल्कि मैं जो स्टैट्स देख रहा था बेलिंगम वर्सेस को कंपेयर करके, खुद ही देख रहा था मैं वीडियो में, स्टैट्स में, तो भाई जूड बेलिंगम मच मच बेटर है, और ज्यादा बेटर। आपने देखा बर्नार्डो सिल्वा का वर्क रेट, उससे भी ज्यादा अच्छा वर्क रेट है जूड बेलिंगम का। सो भाई वर्क रेट की तो वैसे जरूरत नहीं है भाई, चुआमेनी कामाविंगा वाल्वर्डे तो रखे ही इसलिए हमने भाई, आ जाओ। सो द मेन थिंग इज जूड बेलिंगम को अपना प्राइम टारगेट बना के बैठी हुई है रियल मैड्रिड, या फिर पेरेस, जो बोलना बोलो। एंड मैं अगर मेरी मानी जाए, मेरा पॉइंट आउट इसमें लिया जाए, तो भाई मैं थोड़ा बर्नार्डो की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट रहूंगा। मतलब नो डाउट भाई जूड बेलिंगम भी चाहिए, बहुत सेक्सी प्लेयर है, बट आप ये देखो ना कि ठीक है नेक्स्ट सीजन 2023 की बात हो रही है, अगर हम निकाल दे, नेक्स्ट सीजन अगर चला जाता है मॉड्रिच और जूड बेलिंगम आ जाता है, तो यार हमारी मिडफील्ड बहुत यंग नहीं लग रही क्या? चुआमेनी 21-22 साल का, वाल्वर्दे 22-23 साल का, कामाविंगा 20-21 साल का मेरे ख्याल से यार, और अपना ये बेलिंगम क्या है, ये तो शायद 18 का हुआ, शायद 18 या 19 ईयर्स का, तो बहुत यंग मिडफील्ड नहीं हो गई। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अगर एक्सपीरियंस प्लेयर रहे इन यंग प्लेयर्स के अराउंड में, वो जो कि है बर्नार्डो सिल्वा, 27-28 साल का इस समय, भाई 35 साल तक हर कोई खेल रहा है, अच्छे से खेल रहा है, अच्छे लेवल पे खेल रहा है। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई तो दो वो पोजीशन सॉल्व कर देगा बर्नार्डो सिल्वा। दूसरी बात, ये जो यंग प्लेयर्स हैं उनके साथ एक एक्सपीरियंस, वो टाइट स्पेसेस में काम करना, वो क्रिएटिव वर्क करना, तो वो मेरे ख्याल से बर्नार्डो सिल्वा की नीड ज्यादा है रियल मैड्रिड में इस समय। भाई बेलिंगम भी आ जाए मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। बेलिंगम भाई बहुत बहुत प्यारा प्लेयर है, बहुत ज़्यादा प्यारा प्लेयर। बट ये बात ध्यान में रखना भाई, इंग्लैंड का प्लेयर, और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स प्रेफर वही करते हैं इंग्लैंड में जाना। और दूसरी बात, उसके पीछे मैनचेस्टर सिटी भी पड़ेगी नेक्स्ट सीजन, उसके पीछे लिवरपूल तो पड़ेगी ही पड़ेगी, वो तो उनका भी प्राइम टारगेट है। और मैनचेस्टर सिटी से अगर ये जाएगा आपका बर्नार्डो सिल्वा, तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो भाई मैनचेस्टर सिटी भी जाएगी बेलिंगम के पीछे, तो रेस होने वाली अच्छी खासी। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बर्नार्डो सिल्वा निकलना चाहता है बार्सिलोना से, शायद हम थोड़ा प्राइम पोजीशन में होंगे इस समय, जिस हिसाब से उन्होंने साइनिंग्स कर ली हैं, मेंडेस निकाल रहा भाई, ऑफर कर रहा है, ले लो तो ले लो ना यार, ले लो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। इस सीजन के हिसाब से भी एक राइट विंगर की डेप्थ इशू, क्वालिटी सब फिक्स हो जाएगा, मॉड्रिच को रेस्ट दो, मक्खन हो जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं ज़्यादा टिल्ट रहने वाला हूँ बर्नार्डो सिल्वा की तरफ। तो देखते हैं भाई पेरेस का दिमाग क्या चल रहा है बिहाइंड दी सीन्स। आप लोगों का काम है, आप लोगों का सिर्फ एक काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ एज योर नंबर 10 कौन सा प्लेयर आप देखना चाहते हो रियल मैड्रिड में। So that's all for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. That's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.